नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। एक बार और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप पहली बार इस पे आए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, और अगर जो दूसरे लोगों को इसकी जानकारी पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर कर दें, जिससे और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। कभी कभी हमारे समाज में कुछ ऐसी घटनाएं सामने निकल के आती हैं जो कि देखने में काफ़ी विचित्र लगती हैं, किंतु सत्य होती हैं। ये जो हमारा प्रशासन है, ये जो हमारा एग्जीक्यूशन है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो कैसे सक्षम हो, कैसे वो सफल प्रशासन बन सके, तो इसी पे मैं चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित आया हूँ। हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक धारा है 107, उस पर क्या बंदिशें होनी चाहिए, कैसे वो फॉलो किया जा सकता है। शांति व्यवस्था बनाए रखने की व्यवस्था मेंटेन करने के लिए पुलिस के द्वारा ये सबसे बहुत बड़ी ही चुनौती है कि उसके जो क्षेत्र में या उसके जो भार साधक, जो थाने का भार साधक अधिकारी है, उसके थाना क्षेत्र के परिसर में या उससे जो अपर अथॉरिटी हैं, जो ऊपर के अथॉरिटी हैं, उन पे जो अधिकारी हों, उनके जो क्षेत्र भी निर्धारित है, उनके क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। और शांति व्यवस्था अगर जो बिगड़ती है तो उसकी सूचना के लिए जवाबदेही वो अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों के लिए प्रति भी होता है। तो ऐसी स्थिति में जो थाने का जो अधिकारी है या जो पुलिसकर्मी है, वो अपने अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने का भरपूर प्रयास करता है। लेकिन कभी कभी अगर जो उसको ये सूचना प्राप्त होती है कि किसी क्षेत्र में या किसी व्यक्ति या दोनों पक्षों के बीच में कुछ ऐसा विवाद हुआ है, और उस विवाद से ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि आगे जाके से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, या दोनों में झगड़ा होने की उम्मीद है, या उसकी पॉसिबिलिटी क्लियर नज़र आ रही है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस के द्वारा धारा 107 इंक्लूडिंग साथ में 107-16 की कार्यवाही अग्रसित की जा सकती है। लेकिन अब पुलिस के द्वारा कभी कभी जो आरोप लगाए जाते हैं, जो ये कार्यवाही की जाती है, वो समाज के जो आम नागरिक हैं उसका विरोध करते हैं। कभी कभी गलत व्यक्ति है, जो निर्दोष व्यक्ति है, वो भी इसी की चपेट में आ जाता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए दो पक्ष में ए एंड बी में झगड़ा हुआ है, और ए और बी में दोनों झगड़ा होने को उपरांत ये प्रिज्यूम कर सकता है कि ए और बी में झगड़ा होने की उम्मीद है, वो उन दोनों में से झगड़ा हो सकता है। लेकिन साथ में ये दोनों ही थाने जाएंगे, दोनों थाने के बाद ये सूचना पुलिस तक पहुंचती है कि दोनों में झगड़ा हो जाएगा, जिससे कि समाज में जो उनके क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ए और बी दोनों के जो घर वाले या उनके रिश्तेदार या उनके आसपास के जो दोस्त हैं, उनको भी वो उसी रेंज में ले लेते हैं, उनको भी वो गलत तरीके से ही फंसा देते हैं, या पुलिस के द्वारा उनको गलत तरीके से उनको इन्वॉल्व कर लिया जाता है उसी मामले में। जबकि ये सामने प्रतीत होता है, ये समझ में भी आता है कि वो व्यक्ति जो थर्ड पर्सन है, जो अलग है, उसका इस घटने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रंजिश एक दूसरे को फंसाने के लिए एक दूसरे के व्यक्ति, उसके जो निकटतम जो मित्र हैं या जो उनके रिश्तेदार हैं, उनको भी वो नामजद में उनको भी दे देते हैं कि इस व्यक्ति भी इस घटना में सम्मिलित रहा है। लेकिन ये अगर जो ड्यूटी है, ये कर्तव्य पुलिस अधिकारी का भी है, उस अधिकारी की है जो ये विवेचना में जो ये रिपोर्ट बना रहा है, जो रिपोर्ट बना के अपने उच्च अधिकारियों को देता है कि ये ए एंड बी और उसके साथ जो और मित्र थे वो भी इस घटना में सम्मिलित रहे हों। अब ऐसा करने के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा उसको क्या लाभ मिलता है, क्या लाभ नहीं मिलता है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा साथ में। लेकिन ये ज़रूर है कि जो इस तरीके से जो झगड़ा दो व्यक्ति में हुआ है, तो ए और बी दोनों को उनको सम्मिलित करना चाहिए, ना कि उनके मित्रों रिश्तेदारों को। प्रैक्टिकली तौर पे, व्यवहारिक तौर पे ये ऐसा संभव नहीं है। जो पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट बना के दी जाती है वो आगे तक पढ़ी जाती है, और उसके बाद जो उच्च पोस्ट पे जो अधिकारी बैठा हुआ है वो भी ये प्रिज्यूम कर लेता है कि जो मेरे अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा जो ये आख्या दी गई है वो बिल्कुल सही है और स्पष्ट है, जिस पर वो कार्रवाई अग्रसित कर देता है। लेकिन किसी न किसी, जब वो घटना में कोई व्यक्ति जो आम नागरिक है, उसका जो मित्र है, केवल क्या वो उसका मित्र होने की सज़ा ये है कि जो उसको निर्दोष व्यक्ति को ये सज़ा दी जा रही है? इवन मैंने यहाँ तक भी देखा है, जो ये 107 CRPC की जो कार्रवाई हुई है, दोनों पक्षों द्वारा या पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को घटना में सम्मिलित कर लिया जाता है जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से
वो उस लोकेलिटी में, उस जुरिडिक्शन में आया ही नहीं है। वो अपनी जीवन यापन करने के लिए, अपने कमाने खाने के लिए किसी दूसरे प्रदेश में गया है, या दूसरे जिले में रह रहा है, या दूसरे देश में रह रहा है। लेकिन दोनों पक्षों की रंजिश में आके उसका नाम और उसकी जो पहचान है पुलिस को अंकित करा दी जाती है। लेकिन ये पुलिस वाले का, ये पुलिस के विभाग का भी कर्तव्य बनना चाहिए, ये बनना होना चाहिए कि ये उसकी स्पष्ट विवेचना करे, वो घटना में सम्मिलित हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर जो व्यक्ति प्रदेश से या जनपद से या देश से बाहर है, तो वो उसके पास कोई अपने आप वॉकिंग डिस्टेंस पे या वॉकिंग मेथड से नहीं गया होगा, उसका अवेलेबल रिकॉर्ड रहता है। आज के ज़माने में, इस समय वर्तमान में सबकी स्थिति और लोकेशन अलग अलग रहेगी, जो आसानी से उपलब्ध या प्राप्त की जा सकती है। लेकिन पुलिस के द्वारा ऐसी भी विवेचना, ऐसा कर्तव्य वो करना उचित नहीं समझते हैं, जिसके द्वारा किसी एक निर्दोष व्यक्ति की सज़ा, किसी निर्दोष व्यक्ति की सज़ा केवल जो उसका मित्र है या रिश्तेदार है या परिवार का कोई निकटतम सदस्य है, इस बात की सज़ा उसको मिलती है। जो झगड़े के जो मुख्य अंग हैं, जो मुख्य व्यक्ति हैं, उन पे ये दबाव बनाया जाता है कि जो आपका व्यक्ति, जो आपका मित्र जनपद से, प्रदेश से, देश से बाहर रह रहा, उसको बुलाइए। अगर जो नहीं बुलाते हैं तो ये आप और हम सभी परिचित हैं कि आगे कार्रवाई क्या होती है। लेकिन इन सब कार्रवाइयों से बचना चाहिए, ये पुलिस की ड्यूटी है, कहीं ना कहीं उसको सम्मिलित करना चाहिए कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखिए, मेंटेन करिए, आपका ये दायित्व है, कर्तव्य है, हम समझते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन किसी एक निर्दोष व्यक्ति की सज़ा देना ये कहाँ तक उचित है, जो अपराध उसने किया ही नहीं है। हमारा जो विधि शास्त्र है, हमारा संविधान है, हमारे जो लॉ बने हुए हैं, जो कानून बने हुए हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। वो विश्व के सभी संविधानों में से जो, उसमें से जो अच्छा था, हमारे संविधान निर्माताओं ने वहाँ से वो चीज़ें अडॉप्ट किया है, अपने संविधान में अंगीकृत किया है, फिर उस संविधान को अपने देश में लागू किया है, और उसी संविधान के अनुरूप भी और अलग अधिनियम भी बनाए गए हैं। और वो अधिनियम हमारे संविधान का उल्लंघन नहीं करते हैं। हमारा संविधान तो बहुत कुछ देता है, लेकिन उस बहुत कुछ में से अगर थोड़ा सा भी अगर जो संविधान अगर सही तरीके से या संविधान के अनुरूप जो और भी अधिनियम बने हुए हैं वो सही तरीके से अगर जो वो लागू हो जाए, जो हमारा समाज है वो किसी प्रगति की दिशा में अग्रसित रहेगा। आज के लिए इतना ही। साथ में अगर जो आपकी कोई जिज्ञासा है या अगर हमसे कोई कमेंट है या आप वीडियो में कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं किसी एक नए विषय पे और एक नए मुद्दे में, एक नई वीडियो में।